कुरान पाक जानिए, सूरत रसूल की, कुरान की तर्जुमान है सीरत रसूल की। तस्कीन दिल के वास्ते ये जिक्र है सुनो, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। इसीलिए कहना है क्या, आप पहले सुन चुके हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान जब कर दिया, दूसरी वही आने तक आप हुजूर के बचपन में सुन चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। मोहम्मद मुस्तफा ने यूरबा बादे बहारी की, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूरबा बादे बहारी की, बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। मोहम्मद मुस्तफा ने यूरबा बादे बहारी की, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूरबा बादे बहारी की, मोहम्मद मुस्तफा ने यूरबा बादे बहारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। किस तरह से मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग जारी की है, मुलाहिदा कीजिएगा सामीन। यहाँ से सीरत रसूल का पहला बंद। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने मुझ पर वही आई, नबूवत मुझको अल्लाह पाक ने तफवीज फरमाई। खुदा वाहिद है मैं उसका नबी हूँ, जान लो लोगो, इबादत सिर्फ अल्लाह पाक को है, मान लो लोगो। बहुत बरहम हुए सब अहले मक्का, फिर गए सारे, उन्हें बातिल ने घेरा और इसी में घिर गए सारे। उन्हें कड़वी लगी ये बात, वो ईमान नहीं लाए, गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। वही नाजिल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ, मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। रसूले पाक ने एक दिन कबीले की जियाफत की, खिलाया सबको खाना और आया सब पर हकीकत की। कहा लोगों से सबको मजहबे इस्लाम लाया हूँ, खुदाए पाक की जानिब से अच्छा काम लाया हूँ।
मेरी तहरीक दी में कौन मेरे काम आएगा? बताओ कौन है जो हाथ मेरा अब बटाएगा? किसी ने भी न करवट ली, न दिल में बात को तोला। खामोशी छा गई महफिल पे, कोई भी नहीं बोला। उठा 10 साल का लड़का, पढ़ा कलमा मोहम्मद का। उठा 10 साल का लड़का, पढ़ा कलमा मोहम्मद का। उठा 10 साल का लड़का, पढ़ा कलमा मोहम्मद का। कहा मैं आप पर कुर्बान अपनी जान कर दूंगा। कहा मैं आप पर कुर्बान अपनी जान कर दूंगा। कहा मैं आप पर कुर्बान अपनी जान कर दूंगा। हमारे हुजूर पूछते हैं कि मेरी इस दीन की तहरीक में कौन मेरे काम आएगा? सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन एक 10 साल का लड़का उठता है और कहता है कि मैं आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। वो कौन था? समाप्त कीजिएगा। उड़ाया मज़हक़ा सबने यही, बस तुमको काफी है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने ये फज़ले रब्बी है। ये फैलाएगा हक का नूर, बातिल को मिटाएगा। ज़रूरत पर यही बेशक हमारे काम आएगा। वो लड़का कौन था? ऐसा अबू तालिब का बेटा था। अली था नाम उसका, वो बड़ा तकदीर वाला था। कबीले वाले सब उठ कर गए, ईमान नहीं लाए। गुलामे मुस्तफा फिर जैद भी ईमान ले आए। फिर उसके बाद हजरत बूबकर ने पढ़ लिया कलमा। जुबां पर आ गया उनके भी अब तौहीद का नगमा। जनाबे बूबकर ने लोगों को फिर राजदारी से मिलाया, लाके दौलत खाने पे महबूबे बारी से। जनाबे बिन अरस, अम्मार, अरकम और उबैदा भी मुसलमा हो गए, कुछ और भी जो उनके थे साथी। बहुत से बाअसर लोगों को वो हल्के में ले आए। पढ़ा कर दीन का कलमा उन्हें सब राज समझाए। इजाफा हो गया तबलीग से अल्लाह वालों में, के 39 मोमिन हो गए थे 3 सालों में। लगा जब साल चौथा तो मोहम्मद पर वही आई कि अब ऐलानिया लोगों को दो हक की शनासाई। रसूल अल्लाह ने ऐलान से तबलीग फरमाई। इबादत के लिए अल्लाह की एक जात बतलाई। कहा लोगों बुराई छोड़ दो और नेक बन जाओ। जिहालत छोड़ दो तौहीद पर ईमान ले आओ। किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम। किया है जिसने पैदा बस उसी
उसी को सर झुकाओ तुम। किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम। मोहब्बत से मिलो सबसे, किसी को मत सताओ तुम। मोहब्बत से मिलो सबसे, किसी को मत सताओ तुम। मोहब्बत से मिलो सबसे, किसी को मत सताओ तुम। ये सुनकर अहले मक्का ने सितम फिर और भी ढाए। जो ईमान ला चुके थे तीर पत्थर उन पे बरसाए। अरब की सरजमी पे मेले लगते थे बहुत भारी। किया करते थे मेलों की बहुत पहले से तैयारी। पे तबलीग हक मेलों में जब सरकार जाते थे, तो मक्के वाले सब दीवाना जादूगर बताते थे। लगा जब फैलने दीने मोहम्मद शहरे मक्का में, मुसलमानों पे तोड़ा जालिमों ने कहर मक्का में। किसी को मारा पीटा और तपती रेत पर डाला। किया जख्मी किसी को जालिमों ने छेद कर भाला। किसी मोमिन के सीने पे गरम पत्थर की सिल रखी, कि जिससे जख्म गहरे हो गए और बह गई चर्बी। किसी को गर्म लोहे की सलाखों से गया दागा। बहुत से जुल्म उठाए पर नतीजा कुछ नहीं निकला। मुसलमान हौसले के साथ सारे जुल्म सहते थे। खुदा को याद करते थे, जुबां से कुछ ना कहते थे। हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्म बेहद पर। हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्म बेहद पर। हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्म बेहद पर। हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर। हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर। हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर। जो लोग मुसलमान हो गए थे, उन जालिमों ने उन पर बड़े बड़े जुल्म ढाए। लेकिन उनका कहना क्या था, जो लोग मुसलमान हो चुके थे, कि हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्मे बेहद पर, क्योंकि हमारे जानो दिल कुर्बान हैं दीने मोहम्मद पर। उसके बाद आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा। रसूल अल्लाह जब सजदे में अपना सर झुकाते थे, तो लाकर ओझड़ी ऊंटों की उन पर डाल जाते थे। जिगर पत्थर के थे उन जालिमों के, दिल भी पत्थर के। सताते थे रसूल अल्लाह को दिन रात जी भर के। रसूले पाक थे एक रोज बैठे बाबे काबा पर,
के आकर बू जहल ने सर में मारा जोर से पत्थर। लहू बहने लगा सरकार घर तशरीफ ले आए। खदीजा ताहिरा और फातिमा ने अश्क बरसाए। किसी ने हजरते हमजा को दे दी ये खबर जाकर, भतीजे के तुम्हारे बू जहल ने मारा है पत्थर। ये सुनकर हजरते हमजा को आया तैश और दौड़े। मिसाले शेर गुस्से में दरे काबा पे जा पहुंचे। कमा जब जोर से मारी सरे बू जहल के ऊपर, लहू बहने लगा सर से वो जख्मी हो गया खुद सर। कहा हमजा ने जो मेरे भतीजे को सताएगा तो आइंदा भी मेरे हाथ से वो मार खाएगा। गए फिर पास महबूबे खुदा के ये कहा जाकर, भतीजे खुश होके बू जहल का मैं फोड़ आया सर। कहा सरकार ने इससे मुझे राहत नहीं पहुंची। अगर ईमान लाते आप तो मुझको खुशी होती। कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ। कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ। कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ। खुदा पर और तुम पर मैं अभी ईमान लाता हूँ। खुदा पर और तुम पर मैं अभी ईमान लाता हूँ। खुदा पर और तुम पर मैं अभी ईमान लाता हूँ। हजरत हमजा जो अबू जहल को जख्मी करके सर फोड़कर आए, सरकार से कहा कि मैं भतीजे जिसने तुझे सताया था उसका सर फोड़कर आ रहा हूँ। हुजूर कहते हैं कि इस बात से मुझे कोई राहत नहीं मिली। अगर आप ईमान ले आते तो मुझे खुशी होती। आपकी ये बात सुनकर हजरत हमजा भी ईमान ले आते हैं और क्या कहकर कलमा पढ़ते हैं, समाप्त फरमाइएगा सामईन। ये कहकर पढ़ लिया हमजा ने भी तौहीद का कलमा। फजा में गूंज उठा दीन की ताईद का कलमा। नबी ने होके खुश उनको लगाया अपने सीने से, कि सीना पाक उनका कर दिया दम भर में कीने से। खबर मक्के के लोगों को मिली तो बैठ कर सोचा, यूं ही बैठे रहे तो शहर में इस्लाम फैलेगा। यही होने लगा हर एक घर में तज़किरा बाहम। गरज कुछ रोज गुजरे तो हुआ ये मशवरा बाहम। कबीले के मुदब्बिर लोग अबू तालिब को समझाएं, वो समझाएं मोहम्मद को नहीं तो उनसे हट जाएं। वफद इकले के उतबा बिन रबिया बात करने को अबू तालिब के घर पहुंचे खुलासा बात करने को।
अबू तालिब से उतबा ने कहा समझे नतीजे को, हमारे दीन की तजलील से रोको भतीजे को, न माने जो तुम्हारी बात तो तुम साथ मत देना, पढ़े कैसे ही मुश्किल हाथ में तुम हाथ मत देना। अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, हम ही क्या अहले मक्का सब तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। वो सब इकट्ठे होकर आपके चचा हजरत अबू तालिब के पास आए, कहने लगे कि अपने भतीजे को रोकिए इस दिन की तबलीग से, वरना फिर हम जो लोग कुछ करने वाले हैं आप उसमें बिल्कुल मत बोलना। हजरत अबू तालिब ये सुनकर हुजूर के पास आते हैं और क्या कहते हैं, समाअत कीजिए। अबू तालिब ये सुनकर घर में घबराते हुए आए, नबी ये मोहतरम को कौम के अल्फाज समझाए, कहा प्यारे भतीजे दीन की तहरीक रहने दो, कि अब मक्के के माबूदों की तुम तज़हीक रहने दो, तमामी शहर दुश्मन है बताओ क्या करूंगा मैं, अकेला हूँ बताओ जंग किस किस से लड़ूंगा मैं। चचा की बात सुनकर अश्क आंखों में उतर आए, अबू तालिब ने देखा हाल जो ये दिल में घबराए, कहा प्यारे भतीजे किस लिए तुम गम रसीदा हो, कभी इस हाल में देखा नहीं क्यों आबुदीदा हो, ये फरमाया नबी ने तुम मोहब्बत छोड़ दो मेरी, खुदा मेरा निगहबान है हिमायत छोड़ दो मेरी। ये सुनते ही अबू तालिब का दिल एकदम से भर आया, भतीजे को लिया आगोश में और रो के फरमाया, जो कुछ करना है तुम करते रहो मैं साथ हूँ बेटा, तुम्हारा खैर ख्वाह हर हाल में दिन रात हूँ बेटा। नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा, नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा, नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा, चरागे दीन हक इन आंधियों से बुझ न पाएगा, नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा और चरागे दीन हक इन आंधियों से बुझ न पाएगा। उसके बाद क्या होता है सामीन सुने।
जो दिल में जलवे तौहीद के जज्बे मचल आए। वफद से बात करने मुस्तफा बाहर निकल आए। कहा उतबा ने ऐ प्यारे मोहम्मद हमको बतलाओ, बहुत अच्छे थे अब तक क्या हुआ है हमको समझाओ। तुम अपने मुंह से अनदेखे खुदा को अच्छा कहते हो, हमारे लातो उज़्ज़ा को हुबल को झूठा कहते हो। किसी आसेब का तुम पर असर है या है बीमारी, किसी का इश्क है या चाहते हो खास जरदारी। हुकूमत की तमन्ना है तो तुमको ताज पहनाए, जो दौलत चाहते हो तो जवाहर तुमको ले आए। मरज है कोई तो बुलवाएं हम अच्छे हकीमों को, हसीना की जरूरत है तो ले आए हसीनों को। कोई जिन है तो हम अच्छे से आमिल को बुलाते हैं, नुजूमी कहानों को आपकी हालत दिखाते हैं। मोहम्मद मुस्कुराए और ये उतबा से फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ ऐसा कभी पाया। मेरे एक हाथ पर सूरज रखो, एक में कमर दे दो, मुझे दुनिया की सारी बादशाहत मालो जर दे दो। मैं फिर भी दीन हक की हर तरफ सब में जलाऊंगा, मैं फिर भी दीन हक की हर तरफ